वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिलिबरेशन। डिलिबरेशन क्या है? पीएससी एंड अदर पीसी इंक्लूडिंग बीपीएससी, इन दोनों की तैयारी का क्या तरीका हो सकता है? क्या कोई कॉमन स्ट्रैटेजी तैयार हो सकती है? आज से करीब 1 साल पहले गंगा घाट पे या 1.5 साल पहले गंगा घाट पे मैंने बोला था कि बीपीएससी चला यूपीएससी की राह, बीपीएससी धीरे धीरे यूपीएससी के रास्ते पे आ जाएगा। बीपीएससी की परीक्षा हुई है 67th, जब मैंने स्टेटमेंट दिया था तब इस परीक्षा में सवाल बदले हुए थे 66 के, मोर लाइक यूपीएससी। 68th यहाँ भी यही प्रॉब्लम आया था, ज्यादा आपका बीपीएससी का। 69th में तो स्थिति बिल्कुल साफ है, बिकम मच मच मोर लाइक यूपी। मतलब कि 70th की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप पीएससी के पैटर्न से बीपीएससी की तैयारी करें। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम बताने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में जानने के लिए कि बीपीएससी और यूपीएससी में डिफरेंस कहाँ रह जाएगा और क्या सिमिलरिटी आ रही है। पहला सिमिलरिटी, जैसे पेपर इंट्रोड्यूस हो गया है, जैसे पेपर इंट्रोड्यूस हो गया है, जैसे पेपर में यहाँ 3 ऐसे लिखने हैं बीपीएससी 1 2 3, और ऐसे के जो टॉपिक्स है वो करीब करीब वैसे ही है जैसा यूपीएससी में, साथ फिलॉसफी। यूपीएससी और बीपीएससी को एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी से। यूपीएससी में पीटी में जो सवाल हैं कहाँ से होते हैं, ये आप देख लीजिए। पीटी में 100 क्वेश्चन होते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक को कहते हैं स्टैटिक, कहते हैं डायनेमिक। स्टैटिक से आपको 40 सवाल आते हैं ऑन एन एवरेज। डायनेमिक से आपको आते हैं 60 को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला आपका है करंट अफेयर, दूसरा आपका ये और दूसरा आपका है। आप बोलेंगे कि भाई करंट अफेयर और न्यूज एनालिसिस तो एक ही दिखता है। लोग तो करंट अफेयर को न्यूज एनालिसिस कहते हैं, न्यूज एनालिसिस को करंट अफेयर। डिफरेंस बहुत। करंट अफेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल 1 to 1, बस जैसे पूछा जाएगा एलन बेतार कहाँ है, करंट अफेयर। ये अवार्ड किसको मिला, करंट अफेयर। न्यूज एनालिसिस क्या है? न्यूज एनालिसिस का मतलब होता है कि लिंकेज, लिंकेज विथ करंट अफेयर, लिंकेज विथ स्टैटिक, लिंकेज विथ ओल्ड न्यूज का हुआ रहे तो क्या न्यूज एनालिसिस। जैसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि मणिपुर स्टेट का क्रिएशन इस ईयर में हुआ। मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये काम करता है। मणिपुर स्टेट के किसी आदमी का नाम देकर बता देगा कि ये फ्रीडम मूवमेंट क्या काम, ये हो गया न्यूज। मणिपुर इज कमिंग इन। ऐसे क्वेश्चन की संख्या आपको 50% होगा, 40 + 50 एनालिसिस। ये है यूपीएससी का पैटर्न। बीपीएससी में क्या हो रहा है? बीपीएससी में समझ लीजिए, मैं कलर चेंज कर लूं। बीपीएससी में आपके 150 क्वेश्चन पीटी में आता है। 150 में 10 क्वेश्चन तो मैथ है। ये मैथ आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने यूपीएससी का सीसेट की तैयारी किया है तो। अगर सीसेट में आपने तैयारी किया है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग है,
80 क्वेश्चन आते हैं और 80 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करीब मैथ का होता है। इस मैथ की तैयारी किया है, किसी का मैथ बन गया। 30 क्वेश्चन करीब साइंस के होते हैं और साइंस के जो क्वेश्चन है, यहाँ भी अगर आपने स्टैटिक में जो किताबें हैं, वो हमारी 8 किताबें हैं। 8 किताब को अगर आप पढ़ते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका यहाँ का 30 क्वेश्चन, मतलब कि एक ही किताब पढ़ना है कि आपका इसमें भी हेल्प होगा, किसी में भी। और आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं है, 15-20 है। ये स्पेशल है आपका यूपीएससी का। इसके बाद जो 90 क्वेश्चन है वो पैटर्न यही रहेगा जो 90 + 30 120 क्वेश्चन, ये आपका बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो अगर आप तैयारी करते हैं यूपीएससी का तो चल जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या है? हमें ये जो किताबें हैं, ये किताब हमें डिफाइन कर लेना है, ये कौन सी 8 किताब, ये हम आपको जोड़ देंगे, इसमें आपको पता लग जाएगा। खासकर हम ऐसे किताबों को देखते हैं जिस किताब को या तो यूपीएससी निकाले हुए व्यक्ति ने लिखा हो, या फिर ऐसे लोग जो कि बिल्कुल टेस्टेड पैटर्न बनाओ। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने तैयारी यूपीएससी का किया और मैं यूपीएससी की तैयारी करने के बाद संजोग से उस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, ब्रेक लिया। अब ब्रेक लेने के बाद मैंने हर स्टेट सर्विस का एग्जाम लिख डाला, यूपीएससी लिखा, उत्तर प्रदेश लिखा, मध्य प्रदेश लिखा। मजे की बात है, सब में सिलेक्शन हो, सबके पीटी के रिजल्ट आ गए, सबके पीटी में मैं पास था। तैयारी मैंने किसका किया था? निकला क्या? सभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बार निकल। संजोग से मुझे बीपीएससी में 3 एग्जाम में लिखने का मौका, एक मिला बिहार का, दूसरा मिला मध्य प्रदेश का, तो एग्जाम लिख लिया। और एक और जॉब निकला हुआ था CSIR का, डिप्टी स्टोर परचेज ऑफिसर का भी एग्जाम निकल गया था, वो भी के पास एक नौकरी आ गई। मिडिल क्लास क्या चाहता है? मिडिल क्लास चाहता है, क्या चाहता है? नौकरी। फादर क्या चाहते हैं? बेटे की उम्र 23 साल से ऊपर हो गया, बहुत हो गई पढ़ाई, अब तुम घर बार चलाओ, सर्टेनिटी दे दो। आपने क्या किया? आपने यूपीएससी की तैयारी की, पीटी की तैयारी किया, इस पैटर्न से किया, आपका बीपीएससी निकलेगा, उत्तर प्रदेश निकलेगा, ये मेरा एग्जाम्पल था। ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे बहुत सारे बच्चों ने यही किया, तैयारी किया यूपी और उसका बीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी एक तनय है, तनय ने यूपीएससी की तैयारी किया आज फॉरेन सर्विस में, लेकिन उसके सभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन निकल रहे थे। मसूरी में मैं क्लास लेने जाता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे, ऑलरेडी यूपीएससी का बाद LBSA आए, लेकिन उनके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में रैंक था। तो कहने का मतलब क्या है? एक साधे सब सधो, सब साधे सब जाए। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस करके समझा देते हैं। क्या होता है, जैसे कि आप 2018 का आप देख लीजिए यूपीएससी का क्वेश्चन क्या बोलता है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्वेश्चन। न्यूक्लियर एनर्जी बोलता है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और भारत में इस न्यूक्लियर एनर्जी को लेके किस तरह के भय, आशंका और प्रोस्पेक्ट है, व्हाट टाइप्स ऑफ फियर्स आर देयर, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स आर। लाइन बाय लाइन वही क्वेश्चन यूपीएससी का मतलब कि मुख्य परीक्षा में बीपीएससी यूपीएससी की बाउंड्री खत्म हो चुकी। अगर आप यूपीएससी के लेवल से इंटरव्यू की तैयारी करके रखते हैं, यूपीएससी हो। अभी हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, 26 मई को परीक्षा है, 7 महीना हमारे पास है। 26 मई
आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 24 पर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीना के पास का पूरा। इस 7 महीना में आपको करना क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी है? इस स्ट्रैटेजी में आपको न्यूज एनालिसिस डेली करना होगा। न्यूज एनालिसिस मैं डेली आपके साथ बात करूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया है, इसको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, इसको कोई चैनल भी नहीं पढ़ाता है। चैनल भी आपको न्यूज परोस देता है, एनालिसिस नहीं करता है। बहुत रेयरली कोई कोई पॉइंट राज्यसभा टीवी में आता है। ये न्यूज एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ आपका यूपीएससी बीपीएससी के पर्सपेक्टिव, यहाँ से अगर आप न्यूज एनालिसिस करें, डेली मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा न्यूज एनालिसिस के आधार पे। न्यूज एनालिसिस के आधार पे आप कॉपी लिखेंगे, कॉपी लिख के आप दिखाएंगे, कॉपी को चेक कराएंगे, फिर इसमें आपको मिलेगा एक पर्सपेक्टिव। कर लो कि न्यूज एनालिसिस आप कॉपी चेक। यकीन मानिए कि न्यूज एनालिसिस से आपको जब 26 मई की परीक्षा में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी में, करंट अफेयर के भी 10 मिल जाए। और साथ में मैं आपको स्टैटिक पेपर पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री 2 किताबें हैं, सफ़ी 1 किताब है, पॉलिटी 1 किताब है, इकोनॉमी 1 किताब, साइंस टेक में 2 किताब रखते हैं। हालांकि टेक के लिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एनालिसिस यही कर दूंगा। मैं पढ़ा भी देता हूँ न्यूज एनालिसिस है, साइंस टेक पूरा टेक, साइंस पढ़ाने की जरूरत। ये जो 6ठा से 10वां का साइंस आपका, यहाँ से आपको 40 मिल जाएंगे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर के भी मिल जाएंगे। आप 100% इफिशियंसी इसी में। और आज के समय में जो बच्चे हैं, तो हमारे दिल्ली में जो बच्चे हैं उनकी स्थिति क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। न्यूज एनालिसिस किए नहीं रहते हैं। वो 40 क्वेश्चन जो आपका है, 40 क्वेश्चन में तो ठीक है, 80% इफिशियंसी से 32 क्वेश्चन आप सही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 में 8 सही होगा। इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा होता है क्या? करके देख लो। नहीं, करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन में चलिए इसमें 6 कर लेंगे, और बाकी जो 50 न्यूज एनालिसिस का, इसी में बेचारे मार्क 20% नहीं कर पाते। मतलब कि 10 नंबर से लेके 20 नंबर के बीच में ही आता, ज़्यादा से ज़्यादा। जोड़ लीजिए 32, 6, 38 और 20 कर लिया तब तो निकल ही जाएगा। नॉर्मली रखिए, और 15 कर लीजिए, 32 और 38, 15, 53, या मान लीजिए 55 चाहिए उनका। क्या उनका पीटी होगा? पीटी होने के लिए एक एवरेज कट ऑफ मार्क मान लिया 100 है, क्या 55 पे हो जाएगा? क्यों? जोड़ लीजिए 55 गुने 2, 110। करीब 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको अटेम्प्ट लोग करते नहीं है, उनको पता ही नहीं होता। 12 क्वेश्चन उनको पता होता नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। आपका बच गया इधर 33, 33 गुने 2/3, 11 दूना 22 माइनस 22, ये आपका हो गया 88। सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए? 100 नहीं हुआ। लेकिन आप मेरे मेथोडोलॉजी में आइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आप यहाँ पर कि आप वो किताब पढ़ रहे हैं 40 में, चलिए हमने किया 30, अच्छा नहीं कर पाए। करंट अफेयर में तो 6 करेंगे ही करेंगे, हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम बेकार पोजीशन में लाएंगे। क्योंकि वही जब आप लिखे हैं डेली, आपके लिखे हुए में से आया है, तो आप गलती कैसे करोगे? गलती नहीं करोगे, और आपका नंबर आएगा 3036, 66। चलो 1-2 और गलत कर लो, 64, 64 गुने 2, 128, 24, 88 होता है, 12 तो छोड़ा ही है, 30 गुने 3, 12, 3 8 माइनस 16, 12 आया आपका, आपका हो गया। मेंस में जाओगे, याद रखना 10,000 बच्चों में 5,000 एग्जाम लिखने के लायक नहीं है। मैंने कभी कॉपी चेक कराया ही नहीं, डेली लिखा ही नहीं,
कंपटीशन कितने में है? कंपटीशन है आपका 5000 बच्चों, बाकी 5000 तो पीटी मास्टर है। और इन 5000 में आप वो 500 बच्चे जो भी लिखते हैं न्यूज एनालिसिस के हिसाब से, उसमें आप हो। 3000 इंटरव्यू में जाएंगे, ये 3000 में आप हो कि नहीं हो? आप हो, आप इंटरव्यू दोगे। और इंटरव्यू में क्या होगा? इंटरव्यू में बड़ी आसान की बात है। इंटरव्यू में क्वेश्चन ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं? मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बैठ चुका हूँ। इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू का मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूज एनालिसिस होता है। पूछा जाता है P28 में क्या होने वाला, भारत के लिए क्या समस्या, सिख मिलिटेंसी का क्या कारण है, चल रहा है, यही से पूछेगा आज के दिन। और आप चूंकि लिखे हो, आप जवाब दे दो और आपका आराम से सिलेक्शन हो। सिलेक्शन इज एश्योर्ड। अगर खुदा न खास्ते किसी भी समय में आप चूक जाते हो, पीटी में चूक गए, मेंस में चूक गए, इंटरव्यू में, आपकी कैसी रखा हुआ है। बिहार स्पेशल पढ़ने में मात्र 1 का टाइम, शॉर्ट रास्ता है, इस रास्ते पे आप चलो, आपका मतलब आपको एक यूपीएससी का रास्ता को ब्रॉड लाइट में अंडर एबल गाइडेंस, गुरु नहीं शेरपा, आपको चलना होगा, जिसने रास्ता देखा हो। डेली कॉपी चेक कराओ, हर वीकली टेस्ट में बैठो। टेस्ट बड़ा साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए, आप निकलेगा। नहीं तो क्या होता है, मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूं, मेरा हुआ नहीं। 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा हुआ नहीं। ऐसे बायोडाटा मेरे पास आते हैं कि सर फैकल्टी में रख लीजिए, ये किया हुआ हूँ। बड़ा खराब लगता है। बेचारे के साथ दिक्कत ये होगी कि उसने लिखा नहीं था, कॉपी चेक नहीं कराई थी, उसने न्यूज एनालिसिस नहीं। यही कारण है। न्यूज एनालिसिस, और लिखना, कॉपी चेक करना, रीराइटिंग एंड टेस्ट, ये 4 चीज मैं समअप कर दे रहा हूं। पहला क्या है, आपको कोई प्रत्येक दिन 1.5 घंटा न्यूज एनालिसिस करने वाला हो, जिसको क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन आएगा कहां से, क्वेश्चन आउट यहीं से होता है। दूसरा क्या है, योर राइटिंग, आप लिखते हो डेली। बीच में क्या होगा, चेक, चेक करने के बाद तीसरा क्या होगा, री राइटिंग। उसके बाद 5वां क्या होगा, टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर, एनालिटिकल क्वेश्चन का, एनालिटिकल। ये 4 चीज को आप फॉलो करो, आपका रिजल्ट हो जाए। थैंक यू।